ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा है ना, इनकी कदर कर लो, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। इनको एक बार ये कहते हैं ना, वाली साहब को लेकर बैठकर एक बार बैठे, अबू बैठे, अबू बैठो आप, अब बोलो बेटा क्या बात है, पैसे चाहिए? नहीं अबू आज पैसे नहीं चाहिए। कोई काम है? नहीं अबू कोई काम नहीं है। कहीं जाना है? नहीं अबू कहीं नहीं जाना। बेटा खैरियत? क्या बात है? कदमों में बैठे आप बाप के, घुटनों पर हाथ है बाप के मुंह पर एक नजर शफकत की देखो। तो बाप को बोला अबू आज जी कर रहा है, किस चीज का? आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अबू जज़ाकल्लाह, अबू थैंक यू आर ग्रेट, आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, कितनी तकलीफ उठाई अबू आपने, मैं आपका शुक्रिया। क्या कब्र पे जाके ही बाप का शुक्रिया अदा करोगे यार? जीते जी नहीं कर सकते क्या? माँ के साथ कदमों में बैठ, माँ बैठ, क्या बेटा बोलना, मेरे लगते जिगर क्या हुआ? माँ बैठ तो सही। माँ बोले कि बेटा बोला, माँ तू बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हो, मैंने आज तक आपको बहुत सताया है माँ, मेरे हाथ जुड़े हुए, माँ मुझे माफ कर देना। मुझे पता चला है कि अगर माँ नाराज हो तो मरते वक्त कलीमा नसीब नहीं होता, कलमा पढ़ नहीं सकता बच्चा जब तक माँ नाराज हो। माँ तुम मुझसे नाराज मत होना, आप राजी हो जाओ मुझसे, मेरे जितनी आपकी नाफरमानी की है माँ मुझे माफ कर दो। फिर माफी मांगे कि ना माँ आप बहुत अच्छी हो। जब मैं बचपन में बिस्तर में पेशाब करता था ना माँ, आप मुझे मेरे गीले पर सोकर मुझे सूखे पर सुला देती थी। रात भर जागकर माँ आपने मुझे दूध पिलाया है, और अब्बू को भी नहीं उठने देती थी, इस बेचारे की सुबह जॉब है। रात भर मुझे दूध पिलाती थी, सुबह मेरे अब्बू को नाश्ता देती थी। माँ आपकी कोई सैलरी नहीं है, आपका कोई बोनस नहीं है, आपका कोई अलाउंस नहीं है, और जिस दिन ईद के दिन सब छुट्टियां करते, माँ सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की है, सबसे ज्यादा काम मेरी माँ आपने किया है। और जब मेरे दूसरे भाई बहन आए ना माँ, तब भी आपकी ये आप ही हो माँ, ये आप ही हो, कोई ये ना कर सके कि मेरे दूसरे भाई बहन भी आए, मगर माँ आपकी शफकत और मोहब्बत का दरिया इतना बड़ा था कि मेरी ना मोहब्बत भी कभी ना आई, और मोहब्बत भाई बहनों को भी तुम बांटती रही। माँ तेरी शफकत का दामन बहुत बड़ा है। जब मेरे पास नए कपड़े नहीं होते तो माँ आप ही ने अब्बू से सिफारिश की थी ना, मुझे नई घड़ी चाहिए थी, माँ आप ही ने कहा था ना अब्बू को कि बेटी को घड़ी दिला दो। माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सका। मेरी माँ दुनिया में नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे वालिद साहब भी नहीं है। मुझे पता है माँ बाप का दुनिया से जाना क्या होता है। मुझे पालने पोसने वाली मेरी खाला थी, मेरी जिसको मम्मा कहते थे, वो भी नहीं है। मुझे पता है कि ये साया चला जाए तो आदमी कितना बेछत का हो जाता है। जिनके जिंदा है उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी करम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो आखिरत में भी करम होगा। आज आप सबसे मेरी दरखास्त है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जैसे ही बयान खत्म हो रहा, जब आप उठे इशराक चाश की नमाज पढ़, जो भी आप उठे, मेरी दरखास्त है आपसे, क्या पता हम फिर उठ सके कि ना उठ सके, सबसे पहला काम आपने ये करना। मेरी दरखास्त है आपसे, अगर आपके वालिदैन या दोनों में से कोई एक जिंदा है ना, मैसेज कर देना, सिर्फ इतना लिख देना, मुझे माफ कर दीजिए, बस सिर्फ इतना, मुझे माफ कर दीजिए, ये करके सो जाना। हो सकता जवाब आएगा खैरियत तो है बेटा, क्या हुआ था। ये फिर भी नहीं कहेगी कि तूने किस किस टाइम पर मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी की थी। अब माफी मांगता है, और अगर कह भी देना
तो फिर कह देना माफ कर देगा। आज के बाद मेरी वजह से मेरे माँ बाप की आंखों में गम का आंसू नहीं आएगा। मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दूंगा। एक नौजवान के बारे में मैं पढ़ रहा था, ये मौजू ऐसा, ये बड़ा जज्बाती कर देता है। ये मौजू वालिदैन का बड़ा जज्बाती कर देता है। मेरे कानों में आज तक मेरी माँ की आवाज गूंजती है, इमरान आ तो जरा दो बातें करनी है। मैं सही बताता हूँ, मुझे मेरी खाला ने पाला था ना। मेरे वालिद साहब को नाश्ते में कुछ चीजें पसंद होती थी तो मैं कभी लेकर जाता था, और जब बैठ कर खाना खाता था मुझे वो वक्त याद है कि मेरे वालिद साहब कितने खुश होते थे कि आज मेरा बेटा मेरे लिए नाश्ता लाया। ये बड़ा जज्बाती मौजू है।